अस्सलाम वालेकुम। इमदाद सुमरो हतमी फैसला हो चुका हुआ है, बड़ा फैसला हुआ है और फैसला है इलेक्शन से पहले बड़े ऑपरेशन का। दो हाथ करने का फैसला है, आनी हाथों से निपटने का फैसला है। प्रेशर बढ़ गया हुआ है और ये दबाव 9 मई के हवाले से है, इमरान खान साहब और उनके साथियों के हवाले से है। इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और बड़े बड़े इकदाम उठाने का फैसला हुआ है। एक मामला ये है, दूसरा मामला है कागजात मंजूर हुए, मुस्तरद हुए, फिर मंजूर हुए, फिर मुस्तरद हुए। अब आगे चलकर क्या होगा, यानी एक अजीब गरीब किस्म का खेल चल रहा है जो इंतखाबात के हवाले से। सेनेट की करारदाद भी आपके सामने आ गई, अजीब गरीब तमाशा हुआ। अब उस करारदाद के ऊपर एक करारदाद आ गई है और साथ ही एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की। सेनेट में जो खास जो लाए गए थे सेनेटर्स, उन्होंने करारदाद पेश की थी कि जी इंतखाबात मुलतवी कर दें, जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इंतखाबात 8 फरवरी को ना करवाएं। ना सिर्फ करारदाद मंजूर होती है, करारदाद की मंजूरी के फौरन बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भेज देता है कि जी अपना मुलतवी करके और रिपोर्ट करें हमें इंतखाबात। यानी अजीब ये मुल्क है, क्या बना हुआ, मतलब अजीब तमाशा है ना, कि जिनका जो काम नहीं है वो करने लग गए। तो बहरहाल वो 12 लोगों की करारदाद थी, 2 लोगों ने मुखालफत की, वो सामने आ गए। अब एक करारदाद मुस्लिम जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब ने पेश की है और वो है इंतखाबात वक्त पर करवाया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी जो कार्रवाई हुई है वो ये हुई है कि तो इन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, ये जो सेनेट का मामला, इंतखाबात का मामला। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाइयां करने का फैसला हुआ है। अभी तक जो हुआ है उसको ढील समझा जाए या कैपेसिटी का इशू समझा जाए कि सलाहियत नहीं थी, जो भी समझा जाए, लेकिन अब यह फैसला हुआ है कि जी ये सारे जितने भी मामला थे ना, जितनी कमियां कोताहियां थी, वो खत्म करके ना एक बार वंस फॉर ऑल इस मामले को खत्म कर दे, सेटल कर ले 9 मई के मामले को। यानी 9 मई के मामले में मुलविस जो मुजरिमान है या मुलजिमान है, मुजरिम तो नहीं, जो मुलजिम है, जिनको मुजरिम समझा जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी है, वो एक बड़ा जिनसी स्कैंडल आया हुआ है। एक जिनसी स्कैंडल तो इमरान खान साहब का है ना, एक जिनसी स्कैंडल नहीं है ये, बल्कि जिनसी हैरेसमेंट का केस, जना का केस है और क्या इज्तिमाई ज्यादती का केस है। और ये बंदा सुनकर होश उड़ जाते हैं कि यहां चलता क्या रहा है। तैयबा गुल नामी खातून, माजी में उन्होंने अपना जावेद इकबाल साहब जो हमारे चेयरमैन नैब रहे हैं और मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबराह हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, एक वीडियो भी आई थी मंजर आम पर। लेकिन सब कुछ के बावजूद वो साहब जो हैं वो अपनी सीट पर बैठे रहे निटाई के साथ, और इमरान खान साहब उनको इस्तेमाल करते रहे अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ उस वीडियोस के जरिए उसको ब्लैकमेल करके। अब इमरान खान, जब भी दुनिया जहान में कोई स्कैंडल आता है उसमें इमरान खान साहब का नाम चलना शुरू हो जाता है। एक जिनसी स्कैंडल चला है कि जी वो फलां जजीरे पे और इस तरह मामला होते थे, हम वो बात कर नहीं सकते। अब उसमें वो लिखने वाले ने वो जो स्कैंडल अपने सामने आया उसमें कि जी एक वजीर आजम भी थे अपने किसी मुल्क के, वो भी यहाँ आकर ये वाली जो है वारदातें डाला करते थे। फिर उसमें किसी साबिक क्रिकेटर का नाम लिया जा रहा है कि जी एक बार इमरान खान साहब हमें फलां जजीरे पे ले गए और हमें तो होटल शोटल में ठहरा के और खुद बाद में पता नहीं किधर चले गए। तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि जनाब वो तो ये कड़ियां मिला रहे हैं, कड़ियां मिला के इमरान खान साहब को उसमें फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल वो अलग मामला है। ये जो है ना जावेद इकबाल साहब का मामला, ये बड़ा संगीन है। तैयबा गुल ने अपना मोतसिबे आला ख़वातीन की जो है उनके पास अपनी दरख्वास्त दायर की थी कि जी मुझे नैब ने हैरास किया था, मेरी तहकीकात के लिए। तो मुझे इस्लामाबाद से लेकर लाहौर ले जाया गया और मेरी जो है वो कपड़े शपड़े, वो शुरू में कहा था कि जी मुझे बेलिबास किया गया था और मेरी वीडियो बनाई गई थी। और अब वो ये इल्ज़ाम लगा रही है, नाम लेकर लगा रही है, नाम हम नहीं लेते, नैब के साबिक डीजी हैं और कुछ अफसरान हैं, कि उन्होंने उनके साथ अपना इज्तिमाई ज्यादती की थी और फिर वीडियो भी बनाई थी। ये उनका मोतसिब आला, मोतसिब जो है अपना बड़ा ख़वातीन, उनके सामने उनका बयान है। अब इस बुनियाद पर जनाब ये जो थे ना
अलग से मुकद्दस गाय बन गए थे आफ्ताब अपना जावेद इकबाल साहब। इस बुनियाद पर उनको तलब किया है 16 जनवरी को मोहतसिब ने। अब वो जाते हैं नहीं जाते कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जी फिलहाल साहब जो थे ना वो हमारे फौजी थे, तो उनके खिलाफ तो हम कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। फौज कहती है हम एक इदारा हैं, हम एक फैमिली है। अच्छा जी, फिलहाल साहब जो जज थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यानी जावेद इकबाल साहब उन्होंने जितना मर्जी गंद घोला हो, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। यहां तक कि उनको हटा दिया गया। जब मिसिंग पर्सन कमीशन वाले मामले पर वो खातून सामने आ गई थी, उन्होंने कहा कि जी मेरा शोहर लापता था, मैं इनके पास गई और इन्होंने मुझे कहा तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शोहर की क्या जरूरत है। तो उस पर जब गुज़िश्ता हुकूमत ने उनको सरबराही से हटा दिया मिसिंग पर्सन कमीशन की, तो अदालत ने स्टे दे दिया था। मतलब ये चल रहा होता है हमारे यहाँ। तो बहरहाल तो ये स्कैंडल बड़ा खतरनाक है, ये ज्यादती का बहुत संगीन इल्जाम है और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। इसमें ये जो है ना पेटी भाई है, ये नहीं देखना चाहिए कि जी हमारा भाई है तो ये हमारा जज है तो हमें इसको बचाना है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा अब मैं आता हूं दो दो हाथ होने का, दूध का दूध पानी का पानी। अब पता नहीं दूध भी खालिस नहीं है आजकल, पानी भी खालिस नहीं है, पानी भी पता नहीं किस तरह का आता है। तो जिस तरह का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की जा रही है, वो अल्लाह करे कि असल वाला दूध का दूध पानी का पानी हो। अब समझ नहीं आ रही कि तफ्तीशें हो गई, तहकीकात हो गई, सारा कुछ हो गया, जेआईटी की रिपोर्टें आ गई, मुकदमात बताया गया कि जी मुकदमात 102 जो मुलजमान है 9 मई में मुलविस, उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में भी मुकदमात चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब हमारे निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक 4 रुकनी वजारती तहकीकाती कमेटी बनाई है। कमेटी के सरबराह हैं जी वजीर कानून अहमद इरफान असलम साहब, और ये कमेटी 9 मई के वाक़े के ऊपर तहकीकात करेगी, वजूहात उसका कि क्यों ये वाक़या पेश आया, मास्टरमाइंड कौन था, मनसूबा साज कौन था, सहूलतकार कौन थे, ये सारे इनका तायुन करेगी और फिर रिपोर्ट पेश की जाएगी कमेटी की तरफ से। अब अच्छी चीज़ है, लेकिन ये क्यों हुआ है? असल में गुज़िश्ता 10-15 दिन से जब से इलेक्शन में कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हुआ है, इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और अदलिया के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून डालने की कोशिश कर रही है कि 9 मई के वाकयात में मुलविस लोगों को ढील क्यों दी जा रही है, और वो लोग जो 9 मई में मुलविस हैं इंतखाबात कैसे लड़ सकते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब जो नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोलते हैं, नवाज शरीफ साहब के मुशीर ख़ास हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 9 मई के वाक़े में मुलविस लोगों को पर अभी तक हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। और सवाल बिल्कुल ठीक है कि भाई ये 9 मई के बाद 7-8 महीने गुजर गए हैं, कहीं कोई एक फैसला सामने नहीं आया। मान लिया कि जो था उधर अपना फौजी अदालतों वाला मामला, वो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जिनके मुकदमात चल रहे थे उनके ऊपर कौन से फैसले आ गए। तो वाकया तो हुआ है, मास्टरमाइंड जेआईटी ने डिक्लेयर कर दिया इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, इनको मास्टरमाइंड बना दिया जेआईटी ने। जेआईटी की रिपोर्ट, जिस जेआईटी को इमरान खान साहब ने धमकियां लगाई थी, तड़ियां लगाई थी, तो फिर अब किस मास्टरमाइंड की तलाश है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं ये तो नहीं है कि सियासी साइड से जो लोग मुलविस थे उनको तो सजाएं देने का या उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने का फैसला है, मगर जो दूसरी साइड से मुलविस हैं जब तक उनको शामिल नहीं किया जाता तो तब तक सजाएं कैसे होंगी। तो फिर अपने वाली साइड से कोई किसी को बचा तो नहीं रहा, जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये हमारा जज है तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देनी, या हमारा जर्नैल है तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देनी। शुरू में तो DGISPR ने कह दिया था कि जी ये बता दिया था कि हमारे इतने मेजर जनरल थे, इतने ब्रिगेडियर थे, इतने दूसरे अफसर थे, तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है। और बिल्कुल इनिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया था, यानी वाकयात के कुछ दिनों के बाद, 9 मई के हमलों के कुछ दिनों के बाद। तो उसके बाद काम ठंडा क्यों पड़ गया? क्योंकि समझा ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसमें साजिश बहुत बड़ी थी।
हमारे निगरान वजीर आजम साहब जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इन दिनों यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं, फिर उसमें तरह तरह के सवाल होते हैं, लेकिन जब बात होती है 9 मई के वाक़े पर तो वो कहते हैं 9 मई के वाक़े के लोगों को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इस तरह के हमले हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो अब हुकूमत का, रियासत का अज़म तो सामने आ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि तमाम तहकीकात के बाद भी कमेटी बनानी पड़ गई है? जो खबर है असल वो ये है कि इलेक्शन से पहले, यानी इंतखाबात में अब 1 महीना बाकी है ना, इंतखाबात में टोटल 1 महीना 2 दिन, तो उससे पहले बड़े बड़ों का रास्ता जो 9 मई में मुलविस थे बराह रास्त, लेकिन अभी तक सजाएं नहीं हुई। मतलब इमरान खान को किसी और मुकदमे में सजा हुई है, वो किसी और मुकदमे में नाअहल है। फवाद चौधरी के कागजात किसी और मुकदमे की वजह से अपना मुस्तरद हुए, आज उनके एहलिया के भी हो गए कि उन्होंने एहलिया का जो बैरून मुल्क सफ़र था वो अपने कागजात में शो नहीं किया, तो उन दोनों के कागजात मुस्तरद। और फवाद चौधरी पर तो नाअहली की तलवार लटक रही है। शाह महमूद कुरैशी के किसी और वजह से कागजात मुस्तरद हो गए, सिंध में मंजूर हो गए, मुल्तान में मुस्तरद हो गए। इसी तरह ये कागजात मुस्तरद होने और मंजूर होने का सिलसिला जो है वो तो चल रहा है, लेकिन ये इसी दौरान ये लोग जो 9 मई में मुलविस रहे हैं उनके खिलाफ रियासत ने फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि कोई स्पीडी काम हो। अब मसला फिर वहीं आ जाता है कि अदालतों में मामला जाएगा, तो अदालतों में तो स्पीडी ट्रायल हो नहीं रहा, सजाएं हो नहीं रही, तो फिर किस तरह इनको रोका जाएगा? तो अब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके और एक जो फहरिस्त 9 मई के हवाले से वो जारी की जाएगी कि ये लोग हैं, ये रियासत के खिलाफ इन्होंने बगावत करने की कोशिश की, फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की, लिहाजा इन लोगों को बाहर रखा जाए। अब इस तरह की कोई चीज़ जो है वो करने का फैसला हुआ है। अब देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी होती है। अच्छा, अब दूसरा जो मामला था कागजात मंजूरी वाला तो मैंने बता दिया। KPK में तो खैर सबके कागजात मंजूर हो रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरा इशू है ना वो है इंतखाबात का, क्योंकि सारा कुछ इंतखाबात से रिलेटेड है। अब इंतखाबात में को डिले करवाने के लिए कल सेनेट में करारदाद आ गई। उस करारदाद के ऊपर हलाला मच गया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बर वक्त और इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल दिया और पूरी तमाम की तमाम सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन सब यकसबा हो गए, एक सफ़े पर आ गए कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अब उस करारदाद की मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट साहब ने वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को। तो असल जो साजिश, असल जो मोहरा है, फ्रंट पर है, वो चेयरमैन सेनेट है, सादिक संजरानी। क्योंकि सलीम साफी ने एक तस्वीर ट्वीट की है, वो सादिक संजरानी और दिलावर खान बैठे हुए करारदाद से पहले। तो वो सारा एक, क्योंकि करारदाद जब पेश होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है कुछ और है, वो पहले करारदाद, वो एजेंडा, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ये सारा कुछ है। इन्होंने तो मतलब बगैर किसी को बताए एक वारदात डाल ली थी। अब उनके खिलाफ मुश्ताक अहमद नामी वकील हैं, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा की है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जाएगा, ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जिससे इंतखाबात में इल्तवा आए या इंतखाबात इल्तवा का शिकार हों। तो लिहाजा ये करारदाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने वाले फैसले पत्थर पर लकीर मिटाने की कोशिश है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो फैसले किए कि किसी किस्म की कोई ऐसी कानूनी चाराजोई कोई नहीं कर सकता जो इलेक्शन को डिले करवाए। तो इन फैसलों की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इनके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब क्योंकि कार्रवाई हुई है सेनेट में, करारदाद आई है सेनेट में, तो सेनेट में होने वाली या पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई के ऊपर अदालत तो कोई एक्शन ले नहीं सकती। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर अपना मुश्ताक अहमद साहब ने करारदाद पेश की है इंतखाबात बर वक्त यानी 8 फरवरी को करवाने की। उस करारदाद को सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट कर लें और फिर वो जो करारदाद पड़ी हुई है ना वो एवं ही तंग करती रहेगी। हालांकि करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन एवं ही तंग करती रहेगी। तो उससे बचने के लिए कम से कम एक करारदाद आ जाए, उस करारदाद को मुस्तरद करे और एक नई करारदाद आए कि जी इंतखाबात
मुकर्ररा मुद्दत में हो, अपना 8 फरवरी को हो और उससे ज़्यादा इल्तवा का शिकार ना किया जाए इंतखाबात को, तो फिर ज़रा थोड़ा मामला ठीक होगा। लेकिन असल चीज़, असल खबर जो मैंने आपको दी थी, वो तो खान साहब के लिए है कि खान साहब के लिए आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि तेज़ हो रहे हैं मामला, तो GHQ हमला केस में इमरान खान, शाहमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए, तो इमरान खान साहब को 9 जनवरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तलब किया अपना GHQ हमला केस में। तो अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी यूँ स्पीड अप होकर सज़ा सुना सकती है अगर फौजी अदालतों में मामलात नहीं भी जाते तब भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।